वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित लकी बशकर एक कैशियर की कहानी है जो अपने कार्ड ऐसे तरीके से खेलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और कुछ ही समय में अमीर से अमीर बन जाता है। बशकर ने कड़ी मेहनत की, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कभी भी वह रिटर्न नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। जब लोगों ने उसे निराश किया तो उसने निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने बैल को उसके सींगों से पकड़ने और अपनी दयनीय स्थिति को बदलने के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। तो आइए जाने कि बसखार ने क्या किया और वह उस झंझट से कैसे बाहर निकलने में सक्षम हुआ। भास्कर मगध बैंक में कैशियर थे और उन्हें 6,000 रुपये के बदले में नौकरी पर रखा गया था। वह उत्साह से पदोन्नति का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके बॉस हिमांशु ने उसे कहा था कि वह अपने वरिष्ठों के साथ बैठक के दौरान उसे झूठ बोलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने भास्कर की जगह उनके सहकर्मी सुधीर को चुना और फिर भास्कर निराश और टूट गए। वह आदमी बहुत कर्ज में था। उन्हें अपने बेटे की स्कूल फीस नहीं भरी थी, उन्हें अपने भाई बहनों की देखभाल करनी थी और वह जानते थे कि अपने अल्प श्रमिक के साथ वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने दोपहर के भोजन के दौरान भास्कर बैंक के ठीक बगल में एक कैफे में बैठे और उन्होंने उन विभिन्न लोगों के आह्वान और चेक लिखे जो बैंक में आए थे और स्वयं ऐसा नहीं कर सकते थे। बदले में उसने अपने सेवों के लिए एक छोटा सा शुल्क लिया। एक दिन एंथोनी नाम का एक व्यक्ति भास्कर के पास आया और उससे अपना उन आवेदन स्वीकृत कराने के लिए कहा। एंथोनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सके, और भास्कर ने एक से अधिक बार उसे बताया था कि उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन जब भास्कर को प्रमोशन नहीं मिला तो उनके अंदर कुछ बदलाव आ गया। उन्हें पिछले 3 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब कुछ नहीं था। एंथोनी ने मलेशिया से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया था, लेकिन सामान भारत पहुंचने से ठीक पहले उनके निवेशक पीछे हट गए और उन्हें धोखा दे दिया। अब एंथोनी को सीमा शुल्क अधिकारियों को भुगतान करने के लिए बस कुछ लाख रुपए की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि अन्यथा सब कुछ नीलामी में चला जाएगा। भास्कर ने अपने बैंक से पैसे चुराए और एंथोनी को दे दिए। एंथोनी ने रकम लगभग 2 गुनी कर दी और कर्ज की रकम के साथ भास्कर का हिस्सा भी उसे लौटा दिया। भास्कर एक खजांची था और वह नियमित रूप से बैंक की तिजोरी का संचालन करता था। उसने नियमित आधार पर बैंक से पैसे लेना शुरू कर दिया और फिर जैसे ही एंथोनी ने उसे मुनाफे का हिस्सा दिया, वह चुपचाप चला गया और नकदी वापस बैंक लॉकर में रख दी। बसखार और उसके दोस्त सांबा ने बड़ी मात्रा में पैसा कमाना शुरू कर दिया और बसखार अपने परिवार को वह जीवन दे सका जो वह हमेशा से चाहता था। वह अपनी पत्नी के लिए महंगे आभूषण खरीद सकता था और अपने बेटे के लिए वे खिलौने खरीद सकता था जिनकी उसे हमेशा इच्छा रहती थी। एंथनी का बेटा बोस्टन में सेटल हो गया और एंथनी ने भी तय कर लिया कि एक आखिरी नौकरी करने के बाद वो भी भारत छोड़ देगा। भास्कर, सांबा और एंथोनी ने 3 आयातित कारें बेचीं और उस सौदे के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना से भी अधिक कमाया। बसकर को लगा कि वह सामान्य जीवन जीने के लिए वापस चला जाएगा, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भाग्य ने उसके लिए क्या लिखा है। एजीएम की पकड़ में आए हिमांशु और सुधीर को पता चला कि वे बैंकिंग घोटाले में शामिल हैं। भास्कर उसी दिन वह रकम वापस करने जा रहे थे जो उन्होंने उन आयातित कारों को खरीदने के लिए बैंक से चुराई थी। उस दिन भास्कर भाग्यशाली था और अगर चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो उसके बॉस विनोद ने उसे निश्चित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक और अभूतपूर्व घटनाक्रम ने भास्कर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं एक कैशियर हूँ, उसे मगध बैंक का एजीएम बनाया गया था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। भास्कर का वेतन बढ़ा दिया गया और एक कैशियर के रूप में उन्हें जो वेतन मिल रहा था उससे यह बहुत बड़ा सुधार था। किसी भी एजीएम को जो मुख्य कार्य करने होते थे उनमें से एक था बैंक रसीदों पर हस्ताक्षर करना और उधारकर्ताओं को प्राधिकरण देना। अब कई बार ये उधारकर्ता शीर्ष स्तर के दलाल होते थे जो 2 बैंकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। भास्कर के मामले में हर्ष मेहरा नाम के एक दलाल ने मगध और कटारी बैंक के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। अगर आप फिल्म प्रेमी हैं और आपको फिल्म समझ लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिल सकें।